और महापुरुषों को, गुरु को तो वो गुरु तो कभी कभी उनको हमारे लिए हमारे जैसा बनना होता है। हमारे जैसे बनकर के भी वो हमारे जैसे तो नहीं होते, लेकिन हमारे जैसे बन करके हमें ये बताते कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा हूं, लेकिन तुम्हारे से अलग हूं। वो तुम्हें भी वही चाहिए। एक राजा था और उस राजा का एक बेटा जो दुर्व्यसन में फंस गया, पाप कर्म में फंस गया, व्यभिचार में फंस गया। राजा को क्रोध आया और घर से निकाल दे। नालायक, इस प्रकार से अनाचार करता है, व्यभिचार करता है, सुरा दुर्व्यसन आदि का सेवन करता है, घर से निकाल दिया। राजा ने सोचा कि ये ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको घर से निकाल दूंगा तो सुधर जाएगा। लेकिन वो जब गया तो और पहले से ज्यादा डूबा, पिए रहता, खोए रहता। वो ज्यादा डूबता चला गया, ज्यादा डूबता चला गया, और दुर्व्यसन और व्यभिचार। राजा ने उसके ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत समय बीत गया और लौट करके आया। राजा में वृद्ध होने लगा। राजा को लगा कि मैं तो सोचा था कि वो लौट करके आएगा, लेकिन आया नहीं। मन में एक विचार उठा कि जैसा भी है बेटा है, बुलाया जाए उसको, और बुलाया जाए और बुला करके उसको। अब क्योंकि मैं तो अस्वस्थ रहता हूं, अधिकारी तो वही है, राजा बनने का अधिकारी वही है, इसलिए निर्णय किया गया, वजीर को भेजा। और जब वजीर उसके पास में गया तो वजीर तो अपने शानो शौकत में रथ पर बैठ करके, और वही चमक दमक के कपड़े, वो वजीरों के कपड़े पहन करके, उस सामर्थ्य के, उस ऐश्वर्य के साथ में जब वहां पहुंचता है तो वह एक बार भी इस वजीर की ओर देखता नहीं। उसने लाख जतन किया कि ये वजीर मेरी तरफ देख, ये राजा का पुत्र राजकुमार मेरी तरफ देखे, लेकिन वो उस नशे में डूबा। जैसे वो उसको अपनी और करने की कोशिश करे, वो और दूर निकले, उसकी सुने नहीं, उसकी ओर देखे नहीं, एक बार भी नजर उठा करके देखा नहीं, लौट करके वापस चला आया। राजा के पास वापस गया और कहा, भगवान क्षमा करना, आया। राजा कुछ दिनों तक फिर चुप रहे, और फिर उसके बाद फिर दूसरे वजीर को भेजा कि जाओ तुम ले आओ। ये वजीर, इसने विचार किया कि वो पहले वाला जो वजीर था वो तो वही अपने आभूषण में, अपने पोशाक में गया, अपने ऐश्वर्य के साथ गया, लेकिन ये वजीर जैसा वो था वैसे बन करके गया, वही पी पा करके, खा पी करके गया और वैसे ही बना। सोचा कि तब सुनेगा, और फिर उसके साथ बैठ गया, और वो उसके साथ में बैठ गया, साथ में चलने लगा, खाना पीना, उठना बैठना। लेकिन हुआ ये कि ये वजीर ऐसा खोया कि उसको लाने के बजाय खुद ही उसमें खो गया, खुद ही उस व्यसन में फंस गया और लौट करके वापस आया ही नहीं। और जब वापस लौट करके आया नहीं, राजा को चिंता बनी। राजा ने कहा, हुआ क्या? बोले, महाराज वो भी वैसा ही हो गया। राजा ने कहा, बेटा तो हाथ से गया था, एक अच्छा खासा वजीर था, वो भी चला गया। फिर एक वृद्ध वजीर था, बड़ा पारखी था, और राजा ने कहा कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो, लाओ मेरे बेटे को। और वह वृद्ध वजीर भी
आज्ञा लेकर के जब चला, पहुंचा, सोचा कि मैं क्या बनूं, पहले वाला क्या बना, फिर बीच वाला क्या बना, वो भी वही बना जो बीच वाला। वैसे ही उसकी उसी के कपड़े और उसी के तरह रहनी सहनी और उसी की तरह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसके साथ में होते हुए भी, उसके जैसे होते हुए भी वो उसके जैसे नहीं था। उसके साथ में पीने का स्वांग कर रहा था लेकिन पीता नहीं था। उसके साथ में नशे में वैसे ही झूम रहा था पर नशा नहीं था। उसके साथ में वैसे ही व्यवहार कर रहा था जैसा एक शराबी करता है, एक नशा वाला व्यक्ति करता है, लेकिन वैसा था नहीं, दिखता था। उतरा उस पाप में, लेकिन खुद को पाप में उतरने नहीं दिया। पाप में उतरा जरूर, उस अंधकार में उतरा जरूर, उस मेल में उतरा जरूर, लेकिन उस मेल को भीतर आने नहीं दिया, उस पाप को भीतर आने नहीं दिया, उन दोषों को भीतर आने नहीं दिया। और वो वजीर उठा करके राजा के पुत्र को राजा के पास ले आया। बस यही काम होता है सदगुरु का भी, महापुरुषों का भी यही काम होता है। वो कभी कभी हमारे आप के लिए ऐसे ही उतर आते, होते हमारे जैसे दिखते हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं, रहते हैं हमारे जैसे लेकिन फिर भी हमारे जैसे नहीं, क्योंकि वो तो पाए हुए होते हैं ना उस रस। और वो हाथ पकड़ करके महापुरुषों का, हमको दुर्व्यसनों से, इस संसार जाल से, इस संसार विषय वासना के मेल से उठा करके महापुरुष हमें ले जाते हैं प्रभु शरणागति की ओर। इसलिए भगवान की शरण में हम जाएं तो उसकी जाने का मार्ग है सब। घट भीतर जो अंधेरा है, जो अंधकार है, उसको कौन मिटाएगा? ऐसे परमहंस, ऐसे सुखदेव जैसे परम ज्ञान। घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, ओ भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। आप हम सब भी पुकारें उस परम तत्व को जो गुरु तत्व है, ताकि हमारे भीतर का अज्ञान हमें भवसागर नैया डूब रही, भवसागर नैया डोल रही, भवसागर नैया डूब रही, भवसागर
भवसागर नैया डूब रही, भवसागर नैया डूब रही, भवसागर नैया डूब रही। गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ। भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। हे नाथ कब अनुग्रह, दिन बीत रहे हैं भजन बिना, 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 दिन बीत रहे हैं भजन बिना। हमसे भजन नहीं हो रहा है, भजन चलो कोई बात नहीं, लेकिन भजन नहीं हो रहा है इसकी थोड़ा पीड़ा तो होनी चाहिए कि अरे यूं ही जा रहा है सब। हम सत्कर्म न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्कर्म नहीं हो रहा है इसकी पीड़ा तो होनी चाहिए। लेकिन मुर्दे तो वो है जिसको इसकी पीड़ा भी नहीं। दिन यूं ही बीतते जा रहे हैं लेकिन कभी होश आया नहीं, ये भी जरूर। दिन बीत रहे हैं भजन बिना, दिन बीत रहे हैं भजन बिना, गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ, ओ गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ, ओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, ओ भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन
घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, ओ घट भीतर घोर अंधेरा है, 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 गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, ओ भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, ओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, ओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, बन जाओ। ये घट के भीतर के अंधकार सुखदेव जैसा परमहंस गुरु मिल जाए, जो भीतर घोल दे इस परम प्रेम पीयूष को, इस अमृत कथा को, और सब मिट जाए भवबंधन। फिर कहते हैं, हे ऋषियों, अच्छा प्रश्न किया। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबका एक ही परम धर्म है ये संसार। तुम जिस भी काम में हो, जिस जगह भी हो, सब करो, लेकिन एक इसके साथ साथ में यही सब कुछ करने के बाद भी कुछ और भी पाना है, कुछ और भी जानना है, और वह है परमात्मा का प्रेम। सब कुछ मिला, सब कुछ कमाया दुनिया में, लेकिन जो कमाना था वो रह गया, प्रभु प्रेम। हरि प्रेम नहीं हुआ, बाकी सब हुआ। कई साधकों की पीड़ा होती है कि सब तो हुआ जीवन